हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एरर एनालिसिस। उसमें क्या? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड उसके बाद एरर कॉम्बिनेशन कैसे किया था हमने, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। इसमें कैसे एरर्स बढ़ रही हैं आगे। लेकिन हमने इससे कुछ क्वेश्चंस करके नहीं देखे थे, तो आज हम क्या देखेंगे? क्वेश्चंस अबाउट एरर एनालिसिस। उसके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े बड़े लेवल तक। तो बने रहो मेरे साथ। मेरा नाम है जी क्या, निशांत, एंड आप देख रहे हो द एक्सपर्ट्स अड्डा। हो गया प्रमोशन, आगे बढ़ें। ओके, वेरी गुड। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कौन सा जी लगेगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा? पावर वाला। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले उसे देख लें प्लीज़, क्योंकि इस उसके बिना ये क्वेश्चंस करने तो भैया, फॉर्मूले नहीं पता तो कहाँ से करोगे? फॉर्मूले नहीं पता तो कहाँ से करोगे? तो करते हैं जी। आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। पॉज देना नहीं है, पॉज वीडियो करनी है। कभी पॉज दे दो। हाँ जी, पॉज। अब करते हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना। तो चलो, फॉर्मूला क्या था इसमें? डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू पावर आ गई बाहर ए अपॉन ए प्लस पावर आ गई बाहर 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी। अब प्लस की माइनस डिवाइड में, पावर तो माइनस में होती है इसकी। नहीं, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। प्लस, लेकिन हाँ इसमें ऐड नहीं हो रही, इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड हो रही हैं। प्लस माइनस में सिंपली एरर्स ऐड होती हैं, इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं। ओके, तो डेल्टा सी अपॉन सी प्लस सी नहीं सी, डेल्टा डी अपॉन डी। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगी दोनों तरफ। यही परसेंट, यहाँ भी परसेंट। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 4% प्लस 1/3 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 3/2%। 1 थी तो मल्टीप्लाई तो एक ही बात है, करो ना करो। तो 16 प्लस 2/3% प्लस 3% प्लस 3/2%। 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19। 2/3 प्लस 3/2 कितना हो गया? प्लस 3 2 जा 6, नीचे आया 6, 2 2 4, 9 और प्लस 13। इतना परसेंट। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कितना आएगा? करो डिवाइड यार। 12 1 अरे 12 नहीं, 6 1 6, 6 2 12.1, 6 1 6, 6 क्या 10 में से तो 4, 6 4 जो 24, 6 और 30, 6 36, 40 है ना, तो 36। ओके, तो लगभग इतना आ गया। ये इतना आ गया तो कितना है ये? 21% इतने परसेंट की एरर आ गई। अगर रिलेटिव एरर निकालनी है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। मतलब कि डेल्टा जेड बाई जेड निकालना है तो कितना आ गया? 0.2116। इतना रिलेटिव एरर आ गया। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे इसमें तो आंसर भी परसेंटेज एरर में दे रखा है, कुछ रिलेटिव रखा है, दे परसेंटेज रखा है, कोई बात नहीं, अपना तो दोनों ही निकालते, दोनों ही सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। करें। इफ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज एल्फा, देन द रैंडम एरर इन अर्थमेटिक मीन ऑफ 150 ऑब्जर्वेशन विल बी। कितना होगा? कितना होने वाला है? चलो ट्राई करो एक बार। करो, 1 2 3 कर लिया। ओके, अब देखते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक बात बताई थी क्या, कि जितनी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएंगे एरर उतनी कम हो जाएगी। याद है? तो इसमें हम वही लगाएंगे। देखो, अगर हम ऑब्जर्वेशंस बढ़ा रहे हैं तो एरर कम होनी चाहिए। अल्फा क्या है? बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ना। 3 अल्फा बड़ा हो गया, 2 अल्फा बड़ा हो गया, छोटी कौन सी है? बस ये वैल्यू बचा, ये आंसर है आपका। दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो, अल्फा जो है, अल्फा एरर कितने में है? 150 ऑब्जर्वेशंस में। एंड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम बढ़ाएंगे तो एरर्स कम हो जाएंगी। एरर्स इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/50। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, इम्प्लाइज अल्फा बाय 3 इज प्रोपोर्शनल टू 1/50। तो 1/50 में कितनी एरर्स आ गई? अल्फा बाय 3। हो गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, थैंक यू फॉर योर परमिशन। आगे बढ़ें, चलो। ये रहा क्वेश्चन।
इफ द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय फार्मूला, क्या P बोले तो F/A, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर 2% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर लगा लो, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। कैसे निकालोगे, करो 1 2 3, वेरी गुड। किस किसने कर लिया, आंसर कितना आया, 6% आंसर आ गया, वेरी गुड। जिसका ये आंसर आया उसका आंसर बिल्कुल ही गलत है, गलत है। काहे गलत है, देखते हैं। देखो ये लेंथ है, लेंथ, एंड आपसे प्रेशर का एरिया क्या बताया है, प्रेशर का एरिया नहीं, प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया। ये लेंथ है, ये एरिया है, टक 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 टक, लग गए लग गए लग गए। डेल्टा A अपॉन A, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू लेंथ, डिपेंड करता है। अब लेंथ नापने में, लेंथ मतलब कुछ भी लेंथ से विड्थ नापने में कितनी एरर आ रही है, कितनी एरर आ रही है, 2% की। तो डेल्टा L/L, डेल्टा A/A कितना हो गया, डेल्टा L/L या लेंथ इंटू विड्थ कर लो, प्लस डेल्टा W/LW। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। इसमें कितनी एरर है, लेंथ में 2%, विड्थ में कितनी एरर है, 2%। अब लेंथ बोल रहे विड्थ बोल लो, लेंथ का मतलब तो लंबाई होता है, विड्थ भी तो लंबाई है। ये ऐसे लंबाई, ये ऐसे लंबाई, दोनों में 2% ही तो होगा। तो डेल्टा A/A कितना आ गया, डेल्टा A/A का परसेंट एरर कितना आ गया, 4%। डेल्टा F में तो दे रखा है कितना, 4% का। तो डेल्टा P/P यूजिंग डिवाइड फार्मूला, डेल्टा F/F प्लस डेल्टा A/A। यार राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है इस पैड पे, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, इतनी साफ नहीं आ पा रही। तो कितना आया, 4% प्लस 4% कितना आ गया, 8%। जिन्होंने 6% आंसर लाया उनके लिए थोड़ी देर का मौन रखते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए रख लिया, बहुत अच्छी बात है। 8% आपका आंसर है, आ गया आंसर, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आगे चलें, करो जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन बच्चा सही करता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया आपको डिस्टेंस कितना है, अरे पहले ट्राई तो कर लो, 1 2 3 कर लिया, ओके अब करते हैं। डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, और लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन ये इसमें एरर तो है ही नहीं, एरर कहाँ से निकालेंगे, हाँ। अरे बच्चों लास्ट लेक्चर में बताया तो था, लीस्ट काउंट इज द मैक्सिमम एरर पॉसिबल इन एनी डिवाइस इन द मेजरमेंट योर कैलकुलेशन ऑफ एनीथिंग। तो इसमें एरर कितनी आ गई, ±0.1 सेंटीमीटर निकल गई एरर। अब आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, 0.1 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 मर गया तो 0.1%। वेरी इजी, इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे यार। अभी तो लेवल थोड़ा छोटा छोटा है, लेवल थोड़ा पढ़ाएंगे, बढ़ाएं, ओके। अरे आंसर सेम है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, इजी क्वेश्चन, इजी। जो क्वेश्चन आपको अगर इजी लग रहा है ना तो प्लीज़ थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, 1 2 3 कर लिया, ओके। इसमें लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ वन रोड इज इतना 2.53 एंड अदर, ओके, दो रोड हैं, L1 L2 कितना है 1.27। द मीजरिंग द लीस्ट काउंट कितना है इसका, ±0.01। यही एरर हो जाएगा इसमें, अभी तो बताया था, ठीक है ठीक है। इफ द टू रोड पुट टुगेदर एंड टू एंड, ओके, ऐसे रख दी, ऐसे और ऐसे, तो इसकी कंबाइंड लेंथ कैसे निकलेगी, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 कितना आया रे, 7 3 10 का 0, कैरी का 1, 5 6 7 8, कैरी का 1 नहीं है इसमें, कैरी मिनाटी नहीं है, 3.0 प्लस माइनस, ये कितना आया रे। एडिशन में एरर कैसे होती है रे, प्लस होती है रे, प्लस हो गई एरर, ओके 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 ओके। कितना आ गया ये, 0.02, हाँ ना मनो ना, गलती ना कर, ठीक है आ गया। चलो अब कोई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, इसको ट्राई करके अच्छे से कैलकुलेशन करें। अच्छी कैलकुलेशन है इसके अंदर, अच्छे से कैलकुलेशन करें, क्योंकि इसमें मैंने डेटा ऐसा रखा है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़े। इस क्वेश्चन के थ्रू हम अप्रोक्सीमेशन करना भी सीखेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ बताना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के थ्रू मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं और मेरी कैलकुलेशन भी काफ़ी फास्ट हो गई थी। अगर आपको ये तरीका समझ में आए तो वेल एंड गुड, ना आए तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप अप्रोक्सीमेशन सीखना चाह रहे हो। मैं उसके लिए अलग से अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन की वीडियो बना दूंगा। तो चलो देखते हैं। वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर द विड्थ ऑफ एन एल लेंथ। अरे क्या ये विड्थ, ये एन नहीं है, एंड है। विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड दीज आर 1.38 एंड 4.02 सेंटीमीटर एंड इट्स फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालने का, लेकिन हाँ, अरे सर ये तो एरर एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें एरर क्या है? देखो बच्चा, वर्नियर कैलिपर आप नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ोगे, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नहीं पता तो अभी ट्राई कर लो, अभी ट्राई कर लो। विड्थ कितनी आ गई? विड्थ बोले तो 1.38 इंटू 0.01। ओके, अरे क्या कर दिया? इंटू नहीं है, प्लस माइनस है। इंटू क्यों कर दिया? एरर तो प्लस माइनस ही होती हैं। सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी आ गई? 4.02 प्लस माइनस 0.01। अरे ये कहाँ से आ गया? ये देखो, ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होती है? मैक्सिमम एरर। और वर्नियर कैलिपर कितना है आपको याद करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। ओके, अब पहले तो एरिया निकालते हैं। एरिया क्या है? सिंपली लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ इंटू ब्रिथ। ये कितना है? 4.02 इंटू 1.38। इसको मल्टीप्लाई करो यार, करना तो पड़ेगा। 1.38 4.02 करें, 2 मैंने 4.02 नीचे क्यों लिखा? 1.38 से क्यों नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें मुझे 3 कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, इसमें मुझे 2 ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। 8 टू जा 16, ऐसे लगे 1, 3 टू जा 6, 7 2 जा 2। ओके, अब लिखा कट, 0 करने की जरूरत नहीं, एक और कट लगा दो। अब 4 8 जा 32, ऐसे लगा 3, 4 जा 12, 15 का 5, 4 जा 4 5, तो ये 6 6 7 4 5 5। अब ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आएगा 5.5476। अगर आपको देखो तो ये कितना है? लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01। या फिर आप इसमें भी देख लो कितने हैं, 2 प्रिसीजन। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमें 2 पॉइंट की प्रिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें ये रहा 2 पॉइंट का प्रिसीजन। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे हम? राउंड ऑफ। ये सब हम किस में सीखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम ये बताएंगे आपको। 5.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया एरिया? 5.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? एरिया में एरर। एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा ए अपॉन ए कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। कैसे निकालोगे? डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। डेल्टा एल बाई एल क्या है? 0.01 अपॉन 4.02 प्लस 0.01 अपॉन 1.38। अब इन्हें डिवाइड करने बैठोगे हो, चलो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 1/400 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली। तो 1/400 का कितना होगा? 0.0000 तो आ गई। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 0 आएगा, 4 25। अगर 1/4 देखो तो 0.25 के आसपास आता है। 400 तो 2 0 आगे लगा दी, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। प्लस ये कितना है? 1/140 के आसपास है, 140। अगर हम 140 यानी कि 14 को अगर 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 100 को अगर 14 से डिवाइड करें तो 14 7 जा, पॉइंट के बाद कुछ और चीज़ आ रही है, एंड उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली किया है, ये थोड़ा छोटा है 140 से, तो लगभग 7.89 के आसपास आ रहा है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.00008 के आसपास लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली। तो ये कितना आ गया? लगभग 0.0080105, ये आ गया इतना। प्लस माइनस आपको आता है, कर लो। तो अब हम क्या करने वाले? डेल्टा ए निकालने वाले। डेल्टा ए कैसे आएगा? इक्वल्स टू 0.0
105 इंटू 5.55, अरे ये एक और 5 है, 2 डिजिट का लेना है ना हमें प्रिसीजन, इसलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, करो, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, मतलब ऊपर इसे रखोगे नीचे रखोगे। देखो भैया मैं तो ऐसे करने वाला हूँ, 5 5 5 ऊपर है, नीचे क्या है 5 0 1 0 0 पॉइंट, ये है 5 पॉइंट। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ती, इसमें मुझे 2 करनी पड़ेंगी, केवल 2। चलो वैसे कोई बात नहीं, 5 से ही होती, 5 को एक बार कर लेते, तीनों बार लिख देते, इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है ऐसे। करो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 7, 25 7, ओके। कट्टम 0 है तो एक और कट्टम लग गई, लिखा 1 कितना है 1, 5 5 5, ये 0 है, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 7 7 12 5 6 7 8 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब हमें इसमें भी क्या निकालनी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का प्रिसीजन। क्यों? अरे पढ़ोगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये कितना है 0.5 और ये कितना है 8, क्या करना है रनिंग ऑफ, कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.06 की एरर। तो एरिया क्या आ गया आपका, एरिया क्या आ गया 5.55 प्लस माइनस 0.06, ये आ गया आपका एरिया, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैलकुलेशन से थी, क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन करनी थोड़ी टिपिकल थी। कैलकुलेशन मैंने इसलिए रखी कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी हाँ कैलकुलेशन कैसे करी जाए। तो देखते हैं आंसर, भाई साहब बिल्कुल एग्जैक्ट आया आंसर। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन में सीरीज तो ठीक है बट पैरेलल में आपको कोई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी काफ़ी, तो ट्राई करके देखें, ट्राई करके देखें, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। कर लिया 1 2 3, ओके। अब हम करने जा रहे हैं, तो सीरीज में कितना आ गया, आर सीरीज कितना हुआ 500 प्लस माइनस 7, ये तो सिंपल ही था, इसमें तो कुछ नहीं था, बट पैरेलल, चलो जी पैरेलल देखना है, अभी पैरेलल देखते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, आपको ठीक है ये फॉर्मूला होता है। अगर हम r की वैल्यू निकालें 1/r इक्वल्स टू कितना हो गया, कितना था ये 1/300 प्लस 1/200, यही था ना। हम इसको सोल्व करें तो 3 2 6 5 आएगा ना, 2 + 3 5, हाँ जी 1/r इक्वल्स टू कितना आ गया 5/3 600। अगर हम इसे काटें तो 5 × 5 5 × 5 बचा 10, 5 2 10 0, ओके। तो r कितना आ गया, r पैरेलल का 120 ओम। बट अभी हमें एरर भी निकालनी है, तो एरर निकालने के लिए क्या करोगे, देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 है, ये प्लस में नहीं है सिंपल, जो आपको सिंपली प्लस कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे इसको आप या तो यूजिंग डिफरेंशिएशन कर लो, वो तो आपको आता नहीं अभी, या फिर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लो बाय यूजिंग बाइनोमियल, जैसे लास्ट टाइम मैंने कराया था डिवीजन में, वही चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग बाइनोमियल। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन वो गलत है, शॉर्टकट इन द सेंस वो गलत है, उसको प्रूव भी करूँगा मैं, आई विल प्रूव इट रॉन्ग। देखो जी देखो 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 क्या करेंगे, 1/r प्लस डेल्टा r क्या आएगा 1/r1 प्लस डेल्टा r1 प्लस 1/r2 प्लस डेल्टा r2। क्या करेंगे हम, लेट अस इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। देखें वो भी सब थोड़ा प्लानिंग के साथ ही कर रहे हैं। ये तो r आ गया एंड ये क्या आएगा 1/r1 इक्वल टू है, मेरे भाई सही सही कर ले वरना गलत हो जाएगा, बच्चे कमेंट कर देंगे सर जी आप कुछ नहीं आता, गलत गलत पढ़ाते हो। ये 1/ है प्लस 1/r2 कॉमन 1 प्लस डेल्टा r2, ओके 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 ओके। अब आपने देखा हो a की 1/a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर -1 लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं 1 प्लस डेल्टा r/r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये -1 है पावर,
ये प्लस माइनस में है यार, एरर प्लस माइनस में होती है, ठीक है, ये प्लस माइनस में है। 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 की पावर -1 अपॉन R1, ये R1 तो नीचे रहेगा, प्लस 1 अपॉन R2, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 की पावर -1, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल क्या देखा था, अगर देखो a1 प्लस a अपॉन बी की पावर अगर n है, तो अगर ये चीज़ छोटी होती है तो ये पावर यहाँ आ जाती है, छोटी मतलब काफ़ी छोटी, a अपॉन बी मतलब a इज़ मच लेस देन b, तो n जो है 1 प्लस n a अपॉन बी, हम इसको ऐसे लिख देते हैं यूजिंग बाइनोमियल। ये मैं बोल नहीं रहा, एक थ्योरम है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको आप देखने वाले हो, ओके, देखने वाले हो इसे 11th में ही, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद आप यही पढ़ोगे, क्या, बाइनोमियल थ्योरम, NC1 NC2 ऐसे करके, NCR n माइनस CR ये सब करोगे, R माइनस n, ये सब काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है इसका, तो मैं उसका छोटे से चीज़ यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर फाइनल थिंग एंड यूजिंग ऑल द अप्रोक्सीमेशंस। तो ये क्या है, ऐसा, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट, मतलब एक्यूरेसी के अंदर काफ़ी एक्यूरेसी है इसके अंदर, इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हम लगाते हैं इसी के अंदर। अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R, इस 1 प्लस है, इसकी पावर -1 है, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -1 डेल्टा R बाय R। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली सेम ही आ जाएगा। देखो कि ये 1, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये साइन सेम ही रहने वाले हैं, और ये सिंपली ये बता रहा हूँ मैं। तो प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R आ गया, इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 आ गया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2, ये अपॉन R2 आ गया। अब क्या कर दो इन्हें, पाई फ्रैक्चुएट, अलग अलग कर दो, ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, जैसे कि देखो 2 प्लस 3 अपॉन 3 होता है, इसके नीचे भी, तो हम इसको 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ही कर दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R, ये R है, ये R स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1, ये क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, दोनों के नीचे आ गया ना, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, ये 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो है ही, ये रहा फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही था, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला है हमारा डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला ये आया है, ये सारे प्लस माइनस में है, सारे प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस तो आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या फाइनल फॉर्मूला, ये बचेगा, ये प्लस में सिंपल ऐसा फॉर्मूला बच जाएगा। छापना चाहो छाप लो, अब ये हटाना पड़ेगा मुझे, काफ़ी सारा हो गया है, ठीक है, तो हट जा बाबा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, सॉल्यूशन, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब आपको निकालने क्या है, डेल्टा R, किसमें, पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला यही आएगा फाइनल। अगर आप चाहो आपको वो सब समझ में नहीं आया तो इसे याद कर लो, वो सब नहीं करने की इच्छा तो डेल्टा R कितना आ गया, इक्वल्स टू डेल्टा R1 3 अपॉन R1 स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 4 अपॉन
200 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना था 120, तो 120 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 3/90000 प्लस 4/4000 इंटू 14400, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दें, कैलकुलेशन यही हो जाएंगी। तो यहाँ क्या किया 300, यहाँ कितना बचा 100, तो बचा 1/300 प्लस 1/100 इंटू 144। अगर हम इसे करें तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 1/300 निकालते हैं, 300 1 + 3 4 इंटू 144। चलो जी 3 से हम इसको 100 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 24 3 8 जा 24, तो ये आएगा 48। चलो जी करते हैं 48 इंटू 4, 8 4 32 चलेगा 3, 4 4 जा 16 17 18 19, तो ये आया 1.92 डेल्टा आर। तो आपका आर पी कितना आ गया 120 प्लस माइनस 1.92 ओम। ठीक है, याद रखने का इस फॉर्मूले को। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे रुको अभी इसको याद रखना 120 प्लस माइनस 1.92। ओके, तो ये कितना आ गया आर पी इक्वल्स टू 120 प्लस माइनस 1.92। ठीक है, ये ओम में है, ओम में। अब एक फॉर्मूला जो मैंने बहुत जगह देखा है लेकिन वो गलत है, क्या है जी, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखो जी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, देखो देखो देखो। एक फॉर्मूला है आर पी इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन 1 प्लस नहीं R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला उसी से आया है, लेकिन इसका बच्चे कैसे मिसयूज करते हैं, तो इसमें लिखते हैं डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। यार ये किया है उन्होंने, लेकिन इससे फॉर्मूला में जो आंसर है वो थोड़ा गलत आने वाला है। देखो कैसे आएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा R1 अरे डेल्टा R अपॉन R पी अपॉन आर पी है, इक्वल्स टू क्या आएगा डेल्टा R1 अपॉन R1। तो कैसे करोगे 3/300 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 4/200 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है 7/500, 7/500। ठीक है, अब ये कितना आएगा, इसको करो आप, तो करो तो ये 100, ये 2 है। ठीक है, अगर हम एलसीएम लें 500 आ गया, तो कितना आया 5 + 10 + 7 डेल्टा आर पी अपॉन आर पी, तो ये आया लगभग 7 5 12 22/500। तो डेल्टा आर पी कितना आ गया 22/500 इंटू 120। 1 0 से 1 0 कट्टे, 2 से इसको काटा तो 11, 2 से काटा 25, तो कितना आ गया 132/25। 25 पंजे 125, यानी कि 25 5 जा 125, तो कितना बचा 32, और 32 में से 25 गए 25 8 बचा 80.8 80, 25 से कम 25 2 50 बचा 30, 25 सिक्का, यानी कि ये आ गया 5.26 ओम। जो मेरा आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1.92, लेकिन इनके हिसाब से कितना है R2 इक्वल्स टू, यहाँ से निकालते हैं इनका जो RP है, ये कितना आएगा 120 प्लस माइनस
कितना 5.26 ओम। अब बताओ कौन सा सही होगा। नो डाउट एक ना एक तो गलत है, एक ना एक तो गलत है, तो कौन सा वाला गलत होगा जी, बतलाओ। देखो जी, अगर हम देखें R1 इक्वल टू कितना है 300 प्लस 3 प्लस माइनस R2 इक्वल टू कितना है 200 प्लस माइनस 4। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी 303 एंड 204। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 297 एंड इसकी कितनी आएगी 196। अगर आरपी को मैक्सिमम करना है तो हमें ये दोनों मैक्सिमाइज लेने पड़ेंगे, ये भी और ये भी। तो आरपी 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 तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो फिर ये कैलकुलेशन है, तो मैं आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं इनके लिए। तो ये आएंगे लगभग अगर हम इसको निकालें इस तरीके से तो आरपी कितना आएगा 121.917। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 121.92, देखो कितना अप्रोक्सीमेट आ रहा है 121.92, इसमें 197, इसमें केवल इस चीज़ की एरर आ रही है, वो भी अगर हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है तब आया है ये। 0.2 डिजिट का अगर हम देखें तो इसमें भी 121.92 ही आएगा, एंड इसमें कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू 125.26। अब देखो आप, ये तो चलो मैक्सिमम की बात होगी, अगर हम मिनिमम से निकालें आरपी मिनिमम कैसे आएगा, फिर से मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो आरपी आया है 118.07, जिसके अगर हम निकालें तो 118.1 के आसपास आ रहा है, ये 1 लगभग अगर हम इसमें निकालें तो 115 के आसपास आ जाएगा। तो याद रखना वो मेथड बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। प्लीज़ उस मेथड को यूज़ ना करें, वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपके मार्क्स लाने के बजाय दे के आओगे, हाँ जी लो जी नेगेटिव में। तो ये तो मेरा मेन मोटो यही था इस क्वेश्चन को लाने का कि हाँ प्लीज़ आप उस मेथड को यूज़ ना करें। बहुत अच्छे लोगों ने भी वो चीज़ें बताई हैं, बट पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, मुझे उनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट उन्होंने गलत मेथड यूज़ किया है। ओके, अब हम चलते हैं जेई मेन के क्वेश्चन की तरफ। जेई मेन का क्वेश्चन वैसे तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलो ट्राई करो, ट्राई इट। कर लिया? ओके करें, वेरी गुड। जेई मेन क्वेश्चन, ये जो नीट के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नीट, ये भी जेई मेन लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करो। क्वेश्चन कहती है इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी निकालना है हमें। टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन इज नियरली measured by using watch of 1 second least count, and time taken for 20 time taken comes out to be 30 seconds, not 20, sorry. The length of pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 millimeter, and the value obtained is 55 centimeter. Then the percentage error in the determination of g is close to. जो बच्चे 11th में हैं उनको मैं बता दूं, टाइम पीरियड नापने का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π²L/g। तो हम जी निकालेंगे तो जी कैसे आएगा, जी इक्वल्स टू 4π²L/t², ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू एरर इन 4π में क्या एरर है, कोई एरर नहीं है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो 0 प्लस डेल्टा L/L प्लस कितना 2 ऑफ डेल्टा T/T। अब डेल्टा L कितना दिया हुआ है, लीस्ट काउंट बताया था मैंने, लीस्ट काउंट इसी वजह से बताया था, सारी कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लीस्ट काउंट कितना 1 मिलीमीटर का, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर में क्यों, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। आप मीटर में करो तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो क्या आया 0.1/55,
प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। लेकिन क्या है डेल्टा टी क्या होता है, एक टाइम पीरियड, इसमें क्या है डेल्टा टी फॉर फॉर होल कैलकुलेशन 20 ऑक्सीलेशंस हुई हैं, उसमें डेल्टा टी कितना आया है पता नहीं, लेकिन 20 ऑक्सीलेशन एक डेल्टा टी क्या होता है, एक टाइम पीरियड का टाइम, ऐसे 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 ऐसे। बट ये क्या है, एक टाइम देखो, एक टाइम पीरियड पहले देखो, ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। बट इसमें किसका दे रखा है 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम, 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम में एक सेकंड की एरर आ रही है। तो क्या ये एक टाइम पीरियड की है, फिर सारे टाइम की है, तो ये है डेल्टा स्मॉल टी, ये सारे टाइम की एरर है, सारे टाइम की एरर। तो कितना आ जाएगा ये डेल्टा टी अपॉन, कितना आ जाएगा डेल्टा टी यहाँ लिखते हैं, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा स्मॉल टी अपॉन एन क्या है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, तो कितना है 1 सेकेंड का तो एरर का टाइम है, अपॉन 20 ऑक्सीलेशंस, तो कितना है 1 डिवाइड बाई 20 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 30 सेकेंड, किसके लिए 20 ऑक्सीलेशंस के लिए, तो 20 ऑक्सीलेशंस के लिए 30 सेकेंड, तो एक के लिए कितना आएगा, एक के लिए तो टी कितना आ गया 30 अपॉन 20, तो कितना 30 अपॉन 20 से 20 कट गया। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमने भी तो यही किया है, 20 से 20 कट गया, हमने भी तो यही किया, लेकिन गलत है, आपने डेल्टा टी अपॉन टी कर दिया, जो कि गलत है, नहीं करने का। देखो आईआईटी से क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है ये, कितना है बताओ, 0.01, पर ये तो 50 है, एक और जीरो आएगी 1, ओके लगभग इतना आएगा 0.01, 1 2 3 यस। एंड इसका देखें तो ये कितना आया प्लस 2 अपॉन 30, यानी कि 1 अपॉन 15, 15 वन 15, अगर हमने 10 किया तो 15 6 जा 90, 0.6 आएगा, 0.0666, यही आता रहेगा अब। तो ये कितना आ गया, 0.067, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आया, ये इतना आ गया डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू, ओके 0.67 के आसपास आ गया। तो 67 के बाद भी कुछ चीज़ें आएंगी, क्योंकि 67666, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो कितना आएगा, ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.068। अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो परसेंटेज में दिया हुआ आंसर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेल्टा जी अपॉन जी का परसेंटेज एरर कितना आ गया 6.8%, यानी कि आपका आंसर ये सही है। क्वेश्चन में था तो कुछ नहीं, बट ये था कि एक तो आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, दूसरा डेल्टा टी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, डेल्टा टी क्या होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका आंसर तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा करते हैं। चलो ट्राई करो आप एक बार, लास्ट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन उसी के जैसा है, एग्जैक्टली सेम, करो उसे। डेल्टा जी की वैल्यू लिख लेते हैं, डेल्टा जी बोले तो कितना, डेल्टा टी अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, करो जी। इसमें डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, द पीरियड ऑफ ऑक्यूलेशन इज इतना, द मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, तो एल कितना हो गया 20, एक्यूरेसी डेल्टा एल कितना है 0.1 सेंटीमीटर में है, एंड ऑक्सीलेशन 100 है, एंड टाइम टू बी 90 सेकेंड मिली है, किसके लिए 100 ऑक्सीलेशन के लिए, ये टी की वैल्यू है, सॉरी डेल्टा टी कितनी हो जाएगी, रिस्टोर जिसकी रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन भी क्या होता है, वही होता है लीस्ट काउंटिंग, मैंने बताया था ना लीस्ट काउंट क्या होता है, डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन, जितना बढ़ता चला जाएगा, वही रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड किसके लिए, कंप्लीट 100 ऑक्सीलेशंस के लिए, तो एक के लिए कितना जाएगा 1/100, रख दो ये फॉर्मूला, सब तो बस फॉर्मूला ही है,
2 इंटू 1/100 अपॉन 90/100, 100 से 100 खत्म, प्लस डेल्टा एल कितना है 0.1/2.0, ये देखो सॉरी 20.0, क्या लिख रहा हूँ, तो ये होगा, तो ये कितना आया 1/45 प्लस 1/200। अब वो करोगे क्या इसमें डेल्टा जी अपॉन जी, सॉरी यार ये कुछ भी लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाया करो ना। अब हमें क्या निकलना परसेंटेज, तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 100/45 प्लस 100/200, ये खत्म, ये लगभग 50 है, तो 50 में कितना 5 2 2 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, और ये कितना है 0.5, 2.5 प्लस वैल्यू आ रही है, 2.5 प्लस। अब देखो किससे मैच कर रही है, 2 से तो बड़ी वैल्यू आ रही है, 3 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो कौन सा होगा 2 और 3 के 2 से बड़ी, 2.5 प्लस यानी कि 2.7 2.8 के आसपास आएगी वैल्यू, तो ये लगभग यही होगा आंसर, अप्रोक्सीमेशन से किया है मैंने, ठीक है। तो आंसर कितना है, ओके आंसर है जी 2.7 एग्जैक्ट। देखो थोड़ा सा साफ करके दिखाता हूँ, आपको दिखेगा, दिख नहीं रहा होगा, आंसर है 2.7 एग्जैक्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं कौन सा है। ओहो ये क्वेश्चन तो मेरे टाइम का है, ये क्वेश्चन तो मेरे टाइम का है, आसान क्वेश्चन ही है वैसे तो, ये ज़्यादा टफ नहीं है, करें ट्राई करो आप इसे, ट्राई हार्ड, पढ़ो करो, पढ़ो एंड करो। ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है, कर लिया। ओके अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। स्टूडेंट 1 2 एंड 3 आर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग क्या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम से निकाल रहे हैं, हाँ सिंपल पेंडुलम वही वाला बॉब। तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, मैं कहाँ हूँ, हाँ वही वाला हिप्नोटाइज वाला। दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, द ऑब्जर्वेशन आर शोन, दे टेबल में दे रखी है, इतनी लंबी चौड़ी टेबल दे रखी है। अब इसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, किसका, इससे हमने नापा है वो लेंथ, एंड टाइम का कितना है 0.1 सेकेंड, टाइम का कितना है 0.1 सेकेंड। तो देख लो लीस्ट काउंट लिख दो, तो डेल्टा एल कितना आ गया, डेल्टा एल कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर, एल कितना है, एल बोले तो एल नहीं दे रखा क्या, अच्छा एल ये रे, ये डिफरेंट कैलकुलेशन में डिफरेंट एल है, ठीक है। तो एल डिपेंड करता है, इसको हटाओ, एंड डेल्टा टी कितना दे रखा है, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, टाइम पीरियड नहीं दे रखा, टाइम पीरियड कितना 0.1 सेकेंड, इतना है डेल्टा टी। एंड इफ E1 E2 E3 आर द परसेंटेज एरर इन डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा जी इंटू अपॉन जी इंटू 100 फॉर स्टूडेंट 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ओके तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू सबसे पहले तो E की वैल्यू लिखते हैं, एरर की वैल्यू, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ही है, परसेंटेज एरर है, तो क्या होगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू क्या होगा, इंटू होगा 100, क्योंकि परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है सीधा सीधा। तो डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन पहला एक्सपेरिमेंट कितना है 64 प्लस क्या ट्वाइस इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 128 ऑक्सीलेशंस हैं, एंड टाइम पीरियड कितना है 16 का, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस 8 हैं, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेशन 128, टाइम पीरियड है 16। तो अब कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड के थ्रू निकालोगे या फिर लास्ट वाले तरीके से, डेल्टा टी अपॉन एन, देखो जी डेल्टा टी अपॉन एन एंड टी अपॉन एन, इससे एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो हम इतना बड़ा क्यों करें, छोटा ही तरीका करते हैं। तो कितना आ गया, E1 कितना आ गया 0.1 अपॉन 64 प्लस 2 इंटू 0.1 अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, तो ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 128, ठीक है समझ में आया। हमने क्या किया, डेल्टा टी अपॉन टी, ये टाइम पीरियड दे रखा है, ये हम 16 लिख सकते हैं बिल्कुल, अपॉन नीचे 16 आएगा, लेकिन ऊपर क्या करना पड़ेगा फिर हमें
0.1 अपॉन कितना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है 8, ठीक है। अगर हम इसको सर सोल्व करें तो 0.1 अपॉन 16 जा 128, सीधा यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इससे कर लो या उससे कर लो, बात एक ही पढ़नी है, ठीक है। मैंने क्या बोला समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं अब। E2 कितना आ रहा है 0.1 अपॉन अगेन 64 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.1 अपॉन कितना, पहले में 128 था, दूसरे में कितना आ जाएगा 64 एंड E3 कितना आ रहा, E3 इक्वल्स कितना 0.1 अपॉन लेंथ कितनी है इसकी 20, इसकी लेंथ 64 थी दोनों की, इसलिए 64 रखी है, इसकी है 20 प्लस ट्वाइस इंटू टाइम, तो ये तो सबके लिए सेम ही है, 0.1 अपॉन टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है 36 अपॉन 36, ओके। तो अब कंपेयर करते हैं, देखो E1 इक्वल्स 0, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके 0 हो सकती हैं, नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 हो सकती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके 0 हो सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव कभी 0 नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो गलत है। E1 इज मिनिमम, E1 इक्वल्स टू E2 एंड E2 इज मैक्सिमम। अब देखते हैं इनमें से मिनिमम मैक्सिमम कौन कौन सा है। देखो E1, अगर बात करें इनकी ऊपर वाली न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर तो दोनों में सेम ही है, ये भी, ये देखो ये भी एंड ये भी, बल्कि तीनों में सेम है न्यूमरेटर, तो बात किससे आ रही है डिनोमिनेटर से। अब ये 64 है, ये 128 है, ये 64 है, ये 64 है, ये 20 है, ये 36 है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है, तो सबसे बड़ी कौन सी है जी, सबसे बड़ी क्वांटिटी है E3 इज मैक्सिमम, अरे ये वाला 3 है, E3 इज मैक्सिमम, क्यों, इसके डिनोमिनेटर सबसे छोटे हैं। अब E2 एंड E1 में कौन बड़ा है, सबसे बड़ा, देखो ये 64 ये टर्म तो ठीक है, मेन है, कॉमन ही है, एंड ये क्या है 128 एंड 64, कौन सा बड़ा 128 के 64, 128 बड़ा किसमें, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगी छोटी। इसके बाद कौन सी है E2 एंड E1, E1 सबसे छोटा, E2 उससे बड़ा एंड E3 उससे बड़ा। आप खुद सोचो, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दी, इसमें कितनी ऑक्सीलेशंस है 128, तो इसमें एरर कम हो जाएगी, इसमें हमने और कम कर दी, इसमें एरर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। वही फर्स्ट लेक्चर वाली बात, जब हम एरर बढ़ाते जाते हैं, जब हम कैलकुलेशंस बढ़ाते जाते हैं तो एरर कम होती चली जाती है, ठीक है, ओके, समझ गए। तो सबसे छोटा कौन सा है E1, सबसे छोटा E1 है, E1 इज मिनिमम, ठीक है, ओके। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इसमें हमने कैलकुलेशंस करी, लेकिन इजी था, टफ नहीं था, लेकिन अच्छा था, ओके। अब IIT क्वेश्चन अच्छा तो हो गई, और वो भी IIT JEE मेंस 2008, मेंस का उस टाइम पे तो मेंस नहीं होता था, सॉरी IIT JEE था उस टाइम पे, IIT JEE मेंस नहीं है, IIT JEE। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आप ना कर पाओ, बस थोड़ा सा सोचो और सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करो जो मैंने पढ़ाए हैं, सब कर पाओगे। आगे बढ़े, ओके, बढ़, क्या था लास्ट में, अच्छा E1 इज मिनिमम, ठीक है। तो ये IIT JEE का ही है, ये पता नहीं कौन से साल का है, ये उसमें साल मुझे शायद पता नहीं है, कोई बात नहीं, साल से क्या फर्क पड़ना है, हमें तो IIT JEE का क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो जी करो, इस क्वेश्चन में करो, अगर आप पुराने वाले, अगर आप शॉर्टकट तरीका मार रहे हो तो देखते हैं इसको सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो। कर लिया, ओके। ए स्टूडेंट यूजेस अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन द G, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G की वैल्यू क्या है जी, वही वाला, तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा T अपॉन T इंटू 2, T अपॉन T इंटू 2। He uses stopwatch with the least count of 1 second, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, देखो जी लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड का, मतलब कि एरर फॉर 40 सेकेंड्स, एंड टोटल टाइम कितना है T बोले तो 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑक्सीलेशंस। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें ये कोई चारों में से बहुत सारी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं। एरर डेल्टा T इन द मेजरमेंट, देखो डेल्टा T पूछा इसमें, डेल्टा T
अब कैसे निकालोगे, डेल्टा टी अपॉन एन, ऐसे निकालोगे। ओके 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 ओके। अब देखो क्या आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कितनी है 20। तो 1/20 कितना हो गया, करो डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 20, 0 पॉइंट लगा ले 0, फिर 0, फिर एक 0, 2 5 या 10। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ए वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी 5 है तो 1 तो हो ही नहीं सकता। देखो अगर ये सब आपने अगर वो ध्यान से क्वेश्चन नहीं किया होगा या आपको पता नहीं होगा चीज़ें, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ट्रू नहीं है। डेल्टा टी अपॉन एन होता है डेल्टा टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है, एक्चुअली हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी पूछना चाह रहा है कि एक किसमें, एक ऑक्सीलेशन में कितनी एरर है, समझ गए। ओके, अब दूसरा तो अपने आप ही गलत हो गया पहला सही है। तो परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी कितना है, डेल्टा जी अपॉन जी, यार मैं हर बार गलती कर रहा हूँ। डेल्टा जी अपॉन जी कितना है, परसेंटेज एरर ही है तो परसेंटेज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो डेल्टा एल कितना है जी, डेल्टा एल, ओहो डेल्टा एल कितना है, लीस्ट काउंट कितना है इसका, लीस्ट काउंट हाँ एग्जैक्टली पेंडुलम एग्जैक्टली 1 मीटर टू लेंथ। ओके, द स्टूडेंट यूजेस सिंपल ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, मतलब लेंथ में कोई एरर नहीं है, लेंथ में कोई एरर नहीं है, एग्जैक्टली 1 मीटर का एग्जैक्टली बोला है। तो कितना हो गया 0 प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा टी कितना है 0.05 अपॉन कितना टाइम पीरियड अपॉन टी। डेल्टा टी आ गया कितना अपना, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड 20 ऑक्सीलेशंस के लिए 40 सेकेंड, तो एक ऑक्सीलेशन के लिए कितना लगेगा 40 अपॉन 20, 4/2, ये आ गया 2। ओके तो 2 से 2 कैंसिल, तो परसेंटेज कितना आ गया इंटू 100 भी करना पड़ेगा, इंटू 100। तो डेल्टा जी बाई जी कितना आ गया 5%। तो ए एंड सी आर आंसर, ये होगा तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। देखें जी, ए एंड सी आर आंसर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत हो गए क्वेश्चन तो यार, और भी हैं नहीं, चलो ठीक है जी, ख़त्म। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और आपके उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या आएंगी, डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा वेक्टर्स, देखते हैं अब वो कब तक हो पाता है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, धन्यवाद, बाय।